हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2020 के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि जब भी मैंने आपको बोला कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो मैंने आपको 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बताए, जिसमें से लास्ट क्या था 2005। उससे पहले कौन कौन से ईयर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं वो आप मुझे बताइएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ अगर मैं 1975, 1988 और 2000 बोल रही हूँ? क्या यही 4 फ्रेमवर्क अभी तक हमने पढ़े थे या कोई और ईयर था यहाँ पे? वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी। अब किसी ने मुझे कमेंट में बोला कि मैम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 जो है वो करवा दीजिए। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 होगा वो, या फिर क्योंकि वो एक तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि एनईपी 2020 ने जो है सजेस्ट किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोबारा से बनना चाहिए, नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, बट वो जब ड्राफ्ट बन के रेडी होके आएगा तो हो सकता है उसका नाम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो नाम दे दें, वो ईयर दे दें जिस ईयर में वो बना है, या तो 2022 या 2023, 2020, जो भी वो देना चाहेंगे। पॉइंट ये है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अब 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनेगा, जो कि अभी प्रोसेस में है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि जब भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है तो चाहे वो टीचर्स हों या फिर वो स्टूडेंट्स हों या फिर सिटीजन्स हों, ठीक है, सबका सजेशन लिया जाता है। लेकिन हम बहुत बार सोचते हैं कि यार हमें तो कभी नहीं पता चला कि कब जो है सजेशन ले लिया, कब सर्वे हो गए, किसने पार्टिसिपेट किया, हमने तो नहीं किया। लेकिन अब आप भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसी सर्वे की जानकारी के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। कैसे आप सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आप देश के लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन में आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप गूगल खोलेंगे तो गूगल पे आप टाइप करना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, एनसीएफ 2022। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर पहला ही जो लिंक खुलेगा वो क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। किस चीज का? ncf.ncrt.government.in। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने एक जो है सर्वे की इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स, मैंने आपको बताया 4 नेशनल फ्रेमवर्क्स जो हैं एनईपी 2020 के अंदर बताए गए। वो 4 कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता तो जाके एनईपी 2020 वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 6 वीडियोस बनाई थी, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम के लिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है 2020 की पॉलिसी की, उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स जो है वो प्रोसेस में है काम, जिसके लिए हमसे सजेशंस मांगे जा रहे हैं। टेक पार्ट इन एनसीएफ सिटीजन सर्वे एंड कंट्रीब्यूट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। यानी कि आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए और आपका फीडबैक जो है वो मैटर करेगा, और उस फीडबैक के बेसिस पे, मतलब वो फीडबैक जो आपसे लिया जाएगा, जो आपने फॉर्म ये सर्वे फिल किया होगा, 10 क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, वो फर्दर किस में हेल्प करेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करती हूं टेक द सर्वे नाउ, मैंने टेक द सर्वे किया तो यहाँ पे खुल के आया कि यहाँ पे लैंग्वेजेस पूछ ली इन्होंने। ठीक है, और ये क्या है, ये डिजिटल सर्वे है नेशनल करिकुलम के लिए। यहाँ पे लिख भी रखा है कि दिस सर्वे इज कलेक्टिंग सजेशंस एंड फीडबैक फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज टू ऑब्टेन इनपुट फॉर, किसके लिए इनपुट ले रहे हैं आप, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। तो उनके फॉर्मुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए हमसे सजेशन मांगे गए हैं और हम वो सजेशन कोई भी यहाँ पे फिल कर सकता है। यहाँ पे लैंग्वेज पूछी गई है, आप किस लैंग्वेज में क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। अगर मैं हिंदी बोलूंगी तो हिंदी में क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंग्लिश बोलूंगी तो इंग्लिश में आ जाएंगे, ओडिया बोलूंगी तो ओडिया में आ जाएंगे। सो वो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी हमसे पूछी गई। मान लो मैंने हरियाणा कर दिया, तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जो आपको लगे कि हो सकता है आपको एक से ज्यादा आंसर सही लगे या आपको एक आंसर सही लगे, जो आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, जिसपे फोकस होना चाहिए जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे, वो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं स्टार्ट सर्वे करती हूँ तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ, इसलिए मैं फिल करके फर्दर सबमिट नहीं कर रही हूँ, बट आप देख लीजिए। जैसे व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इंप्रूविंग द डिग्निटी ऑफ टीचर्स इन आवर कंट्री, तो ये आपसे पूछा गया है। आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं चाह रही हूं कि डिग्निटी जो है टीचर्स की कंट्री में तभी इंप्रूव होगी जब उनको
मीनिंगफुल जो उनका कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसके लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बाकी चीजें भी हो सकती हैं कि जो है एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने चाहिए जिससे उनकी डिग्निटी इंप्रूव होगी। सो मुझे लगा कि इन सब में से ये दो ही चीजें बहुत अच्छी हैं और ये दो तो होनी ही चाहिए। सो मैंने ये दो करके और नेक्स्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं अलग अलग क्वेश्चन के आंसर करूंगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा और इस सर्वे को जो है फिल कीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे, आपने बहुत डिटेल में भी पढ़ा तो भी। ठीक है जी, सो इस सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ दिखाइए। ठीक है, आपके फीडबैक्स और आपका सजेशन मैटर करेगा डेफिनेटली जब सबसे भरवाया जा रहा है। सो इस चीज का ध्यान रखिए ताकि आप कल को ये ना कह सके कि हमें तो पता ही नहीं चला सर्वे कब हो गया। तो आप इसको फिल कीजिए और ईमानदारी से फिल कीजिए कि आपको क्या लगता है आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल के हिसाब से। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज टेक पार्टिसिपेट इन दिस नेशनल सर्वे।